मूल मकसद जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है वो महिला सशक्तिकरण पर जोर देना और जो वुमेन एम्पावरमेंट की मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसको और बढ़ावा देना है। आज रैली के माध्यम से हम लोग ऐसी सामाजिक कुरीतियां जिसके वजह से महिलाओं के सशक्तिकरण में रोक लगती है, जैसे बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, उस पर भी आज जागरूकता करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ सशक्तिकरण को लेके, उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण को लेके जो जिन बिंदुओं पर काम होना चाहिए और हो रहा है, उस पर भी चर्चा की गई। तो जो अभी भी समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। हमारी आधी आबादी महिला होते हुए भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ अभी उनको भी उपेक्षित रखा जाता है, तो सबको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और ख़ास करके जो पुलिस विभाग है, यहाँ भी आप जानते हैं कि मैंडेटेड है 33% महिलाओं की सहभागिता। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ सहभागिता पूर्ण नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की सहभागिता, महिला पुलिसकर्मी की सहभागिता कराई जाए। और धनबाद जिला में देखेंगे कि प्रत्येक थाना में कम से कम एक महिला पदाधिकारी हमने मैंडेटेड किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे थे अपनी न्यूज में दिलशाद खान। देश के साथ विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज देखिए हम लोग यहाँ पे धनबाद के समाहरणालय परिसर में है और यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्कूटी रैली का आयोजन किया गया और मकसद ये है कि जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे बाल विवाह हो या भ्रूण हत्या हो, उन कुरीतियों को लोगों के सामने दिखाया जाए, जागरूक किया जाए। वहीं से स्कूटी रैली को धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार हरी झंडे देकर रवाना किया। इस स्कूटी रैली में काफ़ी संख्या महिलाएं थी, साथ ही कई पुलिसकर्मी से मौजूद थे। जो स्कूटी रैली यहाँ से धनबाद समाहरणालय परिसर से रंजीत चौक तक गई और साथ ही हाथों में उनके बैनर भी थे। बैनर के माध्यम से लोग जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। तो इस अवसर पर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको हम सुनाते हैं। देखिए, मूल मकसद जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है वो महिला सशक्तिकरण पर जोर देना और जो वुमेन एम्पावरमेंट की मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसको और बढ़ावा देना है। आज रैली के माध्यम से हम लोग ऐसी सामाजिक कुरीतियां जिसके वजह से महिलाओं के सशक्तिकरण में रोक लगती है, जैसे बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, उस पर भी आज जागरूकता करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ सशक्तिकरण को लेके, उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण को लेके जो जिन बिंदुओं पर काम होना चाहिए और हो रहा है, उस पर भी चर्चा की गई। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा विभाग सबके द्वारा दिया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि धनबाद के एक रैली के माध्यम से धनबाद के सबसे व्यस्ततम सड़कों में स्कूटी से घूमकर लोगों को बताया जाए। उसमें महिला पुलिस जवान भी है, जिससे जो एक स्पष्ट संदेश देता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और शायद पुरुषों से आगे भी। वर्तमान में जिले में ये मूल रूप से जो राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा सशक्त करने वाली योजना है, वो मैया सम्मान योजना है। आप देखेंगे कि राज्य की आधी आबादी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि साल का 30,000 रुपये दिया जाए। और ये हम सब जानते हैं कि परिवार में महिला को अगर राशि जाती है तो पूरे परिवार का सशक्तिकरण होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, महिलाएं अपना कुछ स्वरोजगार कर पाती है और ये हम लोगों को फील्ड में भी स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और चूंकि झारखंड की जो आबादी है उसकी आर्थिक स्थिति ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं है, देश स्तर पर देखा जाए तो मुझे लगता है पहला 1-2 साल जो है वो अपने आप को स्टेबल करने में वो राशि जा रही है। 3rd ईयर 4th ईयर से मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा और कड़ा मैसेज जो है पूरे देश भर में जाएगा, कैसे झारखंड में महिलाओं को सशक्त किया गया। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी वन स्टॉप सेंटर चल रहा है, ऑलरेडी बच्चियों का एक हॉस्टल चल रहा है और जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है सब बच्चियों के लिए है। और इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स बतलाते हैं कि झारखंड में केजीबीवी के तर्ज पर जेबीएवी खोलने के बाद जो साक्षरता है यूथ में, यंग पॉपुलेशन में, वो बच्चियों में लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं लीप्स एंड बाउंड्स में पुरुषों को या लड़कों को कहें तो पीछे छोड़ रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है झारखंड की जनता की। जेएसएलपीएस देखिए, जो संस्था है वो पूर्ण रूप से आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण की ओर जोर देती है।
और धनबाद इकलौते में लाखों की संख्या में हमारे यहाँ एसएचजी ग्रुप्स हैं। अभी हम लोग एसएचजी ग्रुप्स की ट्रेनिंग भी करा रहे हैं और डीएमएफटी के फंड से उसको धीरे धीरे लाइवलीहुड से भी जोड़ेंगे। पीओ बनाकर उनको राशि देकर उनका जो स्वरोजगार का माध्यम है उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो इसी साल हम लोग काफ़ी योजनाएं लॉन्च भी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बेलगड़िया में 80 महिलाओं का 2 बड़ा यूनिट, एक बैम्बू का, एक जूट का शुरू हुआ है। अभी मशरूम का एक बड़ा यूनिट 4 माले का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें 200 से ज़्यादा महिलाएं जेएसएलपीएस से जुड़ी हुई उसमें काम करेगी। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर कार्य। आप सभी को और आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था और उसी के उपलक्ष्य में आज जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे महिला सशक्तिकरण से लेकर के अन्य जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उस मैसेज के साथ एक स्कूटी रैली निकाला गया है, जो अभी डीसी साहब और मेरे और सामाजिक जिला समाज सुरक्षा पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। तो जो अभी भी समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। हमारी आधी आबादी महिला होते हुए भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां अभी उनको भी उपेक्षित रखा जाता है। तो सबको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और ख़ास करके जो पुलिस विभाग है, यहाँ भी आप जानते हैं कि मैंडेटेड है 33% महिलाओं की सहभागिता। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ सहभागिता पूर्ण नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की सहभागिता, महिला पुलिसकर्मी की सहभागिता कराई जाए। और धनबाद जिला में देखेंगे कि प्रत्येक थाना में कम से कम एक महिला पदाधिकारी हमने मैंडेटेड किया हुआ है कि किसी न किसी रैंक में एक महिला पदाधिकारी रहे। और जो टाउन का थाना है वहाँ देखेंगे महिला मुंशी है, ताकि ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि महिलाएं जनरली थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उनके पास जो कोई भी आवेदक अपना आवेदन लेके आते हैं तो सही से बात करना, उनकी बातों को समझना, ज़्यादा संवेदनशील होती हैं जो महिला मुंशी और महिला पदाधिकारी हैं। तो ये सबको देखते हुए धनबाद के टाउन थाना में टाउन में के एरिया के सभी थानों में किया गया है और सुदूरवर्ती थानों में पॉकेट वाइज किया गया है। इसके अलावा पूरे धनबाद जिला में 2 महिला एवं बाल विकास थाना है, एक धनबाद में और एक बाघमारा में, जो अलग अलग एरिया को देखते हैं। इसके अलावा प्रत्येक थाना में महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी है। उसके अलावा CWC से कनेक्टेड है। हमारा एक महिला स्क्वाड है जिसको शक्ति स्क्वाड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑफ कोर्स महिला का रिप्रेजेंटेशन होने से ना सिर्फ वो संख्या दिखाई देता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक सुदृढ़ हो जाती है, अच्छी होती है। पुलिस की संवेदनशीलता भी बेहतर होती है उनकी सहभागिता से, और प्रयास यही है कि अधिक से अधिक उनकी सहभागिता कराई जाए। सर, पिंक पेट्रोलिंग की दिशा में पिंक पेट्रोलिंग का ही कुछ काम जो हमारा शक्ति स्क्वाड है वो कर रही है, लेकिन पिंक पेट्रोलिंग के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों ने अभी एक ऐसी व्यवस्था जो 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक गाड़ी का फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। उसके बाद जब यहाँ गाड़ी आएंगी तो उसमें से हम लोगों ने प्लान किया है कि पिंक पेट्रोल खास करके स्कूल, कॉलेज और जहाँ महिला अधिक से अधिक संख्या में काम करने जाती है उस एरिया को टारगेट करते हुए एक पिंक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी और बहुत जल्द इसी महीना उसको शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सभी पुलिस पदाधिकारी, नहीं सिर्फ महिला पुलिस पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी भी सबको अत्यंत ही संवेदनशील रहना है महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति। उसके लिए सबको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है और महिलाओं के, खास करके धनबाद जिला के सभी महिलाओं, सभी बच्चियों, दीदियों से यही कहना है कि आप लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। हम सब इसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा स्पेशल थाना है, जैसा मैंने बताया 2 थाना है। स्पेशल जो महिलाओं के उनके प्रति, उनके अगेंस्ट में वो जो विक्टिम होते हैं उनके द्वारा जो कांड दर्ज कराए जाते हैं उसके लिए एक अलग से स्पेशल मॉनिटरिंग होती है। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जरूर महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान है हम लोग, और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि धनबाद में महिला, बच्चे सब लोग अच्छे से सुरक्षित रहें।